राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या और शनि जयंती का पावन पर्व इस साल 26 मई को मनाना शुभ होगा या 27 मई को। साथ ही बताएंगे वो बेहद 5 खास उपाय जिनको करके शनि जयंती के दिन आप शनि देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि अशुभ फलदायी हैं तो उस अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। यदि आपको साढ़े साती या ढहिया चल रही है तो आपके लिए ये 5 उपाय बहुत बेहतरीन साबित हो सकते हैं। बंधुओं, ज्येष्ठ मास की अमावस्या परम कल्याणकारी अमावस्या है। इस साल 26 मई को अमावस्या तिथि 12:12 पर शुरू होगी और 27 मई को अमावस्या तिथि सुबह 8:32 पर समाप्त होगी। इसलिए बंधुओं, पितृ कार्य के लिए 26 मई को आप अमावस्या तिथि का पर्व मनाइए। पितरों के लिए तर्पण पिंडदान कीजिए, क्योंकि सोमवार के दिन है 26 मई, तो सोमवती अमावस्या का पावन पर्व है, विशेष संयोग है। तो पितरों के तर्पण पिंडदान के लिए 26 मई को आप पूजा पाठ दान कीजिए। 27 मई को वट सावित्री व्रत और शनि जयंती का पावन पर्व मनाना बेहद शुभ होगा। इस साल शनि जयंती पर सुकर्मा योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और शिववास योग होगा। यदि हम पूजा के मुहूर्त की बात करें तो विजय मुहूर्त दोपहर 2:36 से 3:31 तक, गोधूली बेला जिसको प्रदोष का व्रत शाम का समय कहा जाता है, वो शाम की पूजा का मुहूर्त 7:11 से 7:31 तक रहेगा। बंधुओं, शनि जयंती के दिन हमें विधि विधान के साथ शनि देव का पूजन अर्चन करना चाहिए। शनि देव की कृपा जीवन में बहुत आवश्यक है। यदि शनि देव की कृपा हो तो व्यक्ति को जीवन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती, उसको उत्तम शिक्षा प्राप्त होती है, उसका स्वास्थ्य उत्तम होता है, धन की कमी नहीं रहती, नौकरी और व्यापार में बहुत उत्तम सफलताएं प्राप्त होती हैं, घर में दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। वहीं शनि खराब हो तो जीवन में अनेक तरह की परेशानी आती है। वहीं यदि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती या ढहिया चल रही है या कुंडली में शनि आपके लिए अशुभ फलदायी है तो शनि जयंती के अंदर हमें विशेष रूप से पूजा पाठ दान करना चाहिए। देखिए बंधुओं, यदि हम शनि की साढ़े साती और ढहिया की बात करें तो इस समय मेष राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साती का प्रथम प्रवास, कुंभ राशि के जातकों पर अंतिम प्रवास और मीन राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है। वहीं सिंह और धनु राशि के जातकों पर शनि की ढहिया चल रही है। तो इन सभी लोगों को, इन राशि के जातकों को शनि जयंती के दिन विशेष उपाय करने चाहिए। हम 5 विशेष उपाय बता रहे हैं। इन उपायों को आप शनि जयंती के दिन कीजिए तो आपको शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी, आपके जीवन के संकट समाप्त होंगे। बंधुओं, शनि जयंती के दिन आप विधि विधान के साथ शनि देव का तेलाभिषेक कीजिए, उनको काले वस्त्र अर्पित कीजिए, काले उड़द अर्पित कीजिए, लोहे की कोई भी सामग्री उनको अर्पित कर सकते हैं। दूसरा उपाय है, शनि जयंती के दिन आप छाया दान करें। छाया दान ब्रह्मा जी ने नारद को बताया था। छाया दान विशेष दान माना जाता है। इस दान को आप प्रत्येक शनिवार को भी कर सकते हैं, लेकिन शनि जयंती के अंदर विशेष रूप से कीजिए। छाया दान में आप किसी पात्र में, छोटी सी कटोरी में एक थोड़ा सा सरसों का तेल लें, उसमें एक सिक्का डालें और उस तेल में अपना चेहरा देखिए और चेहरा देखते हुए 11 बार शनि देव के किसी मंत्र का जप कीजिए और इस तेल को कटोरी सहित किसी गरीब को दान में दीजिए। यदि कोई गरीब नहीं मिलता तो इसको पीपल के वृक्ष पर भी आप चढ़ा सकते हैं। तो छाया दान करने से हमें शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शनि जयंती के दिन आप शिव जी का पंचामृत से अभिषेक कीजिए, हनुमान जी का भी अभिषेक कीजिए, क्योंकि शिव और हनुमान जी की पूजा करने से भी शनि देव प्रसन्न होते हैं। तो इनकी विशेष रूप से आप शनि जयंती के दिन शनि देव के साथ पूजन कीजिए। शनि जयंती के दिन कुछ वस्तुओं का दान करना बेहद शुभ होता है। इनका दान आप ब्राह्मण और गरीबों को करते हैं तो आपको शनि की कृपा प्राप्त होती है।
क्या दान कर सकते हैं? काले तिल का दान कीजिए, खिचड़ी का दान कीजिए, काली मसूर का दान कीजिए, जूता चप्पल, काला छाता, काले वस्त्र, इनका दान आप करते हैं तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। शनि की सभी तरह की कुदृष्टियों से आपकी रक्षा होती है। बंधुओं, 5वां उपाय है, पीपल के पेड़ पर जल में काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष का अभिषेक कीजिए और शाम के समय दीपक में काले तिल डाल करके सरसों के तेल का दीपक जलाइए और वहीं पीपल के सानिध्य में संध्या समय पर बैठ करके हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, शनि चालीसा, इनका पाठ कीजिए, शनि देव का अभिषेक कीजिए और पीपल वृक्ष की पूजा कीजिए। पीपल वृक्ष की अमावस्या के दिन, शनि जयंती के दिन दोनों संयोग बन रहे हैं, आप पूजा करते हैं तो आपके पितरों को भी तृप्ति प्राप्त होती है और शनि देव की भी कृपा प्राप्त होती है। इसलिए बंधुओं, आप शनि जयंती का पर्व बड़े आनंद के साथ मनाएं और जो हमने ये प्रयोग बताए हैं, इन प्रयोगों को करते हैं तो आपको शनि देव की कृपा प्राप्त होगी। जिनके लिए कुंडली में शनि अशुभ फलदायी हैं या जिन पर 7.5 ढैया चल रही है, उनको ये उपाय शनि जयंती के अंदर विशेष रूप से करने से बहुत शांति प्राप्त होगी। तो बंधुओं, आप इन उपायों को कीजिए और पा लीजिए शनि देव की विशेष कृपा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।